तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ एक बार दोबारा अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने कल के क्लास में हमने पढ़ा था, वीडियो में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एफपीडी। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था बटमेंट, एक हमने पढ़ा था रिटेनर, एक होता है पॉन्टिक और एक होता है कनेक्टर। अब हमने कल अबटमेंट की बात तो कर ली थी, बट रिटेनर, पॉन्टिक और कनेक्टर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इनके बारे में ब्रीफ आपको बता दूंगा, रिटेनर, पॉन्टिक और कनेक्टर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिटेनर से। तो सबसे पहले क्या आ गया रिटेनर। सबसे पहले मैं आपको इसकी बताता हूँ डेफिनेशन। तो रिटेनर क्या है? इट इज यूज्ड to use for the stabilization of या फिर रिटेंशन ऑफ प्रोसेसेस। और क्या है, ये सीमेंटेड होता है टू अबटमेंट। तो क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि जनरल होता क्या है। इट इज़ यूज फॉर द स्टेबलाइजेशन और रिटेंशन ऑफ प्रोसेसेस। किसके लिए हो रहा है यूज़? फॉर द स्टेबलाइजेशन के लिए या फिर रिटेंशन ऑफ द प्रोसेसेस। या एक और क्या चीज़ है, रिटेनर किस लिए हो रहा है? सीमेंटेड हो रहा है टू अबटमेंट। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो मैंने इसमें अभी रिटेनर की क्लासिफिकेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ टूथ कवरेज। अमाउंट ऑफ टूथ कवरेज में क्या बताया गया है? कंप्लीट, जिसको हम फुल वीनियर रिटेनर भी कहते हैं, या और क्या होता है पार्शियल कवरेज, जिसे हम पार्शियल वीनियर रिटेनर भी कहते हैं, और थर्ड होता है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में क्या है? कंजर्वेटिव में हमने कंजर्व करना है बेसिकली। तो अब मैं आपको इन तीनों के बारे में एक एक लाइन लिख देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? कंप्लीट। कंप्लीट में क्या बोला है हमने? दे कवर ऑल द सर्फेसिस ऑफ द अबटमेंट टूथ। और ये क्या होते हैं? आइडल रिटेनर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज रिटेनर है एफईडी के, एंड ये हमेशा रिटेनर ऑफ चॉइस होते हैं। ठीक है, इन टोटल एफईडी फॉर एक्सटेंसिवली डैमेज्ड अबटमेंट टीथ। ठीक है, तो कंप्लीट वाले में क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले कवर कर रहे हैं ऑल द सर्फेस ऑफ द अबटमेंट टीथ। आइडल रिटेनर्स हैं और कॉमनली चॉइस है किस चीज़ की? फॉर डैमेज अबटमेंट टीथ के लिए। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या आ गया? पार्शियल। तो पार्शियल एज अ नेम सजेस्ट क्या कर रहा है कि डू नॉट इन्वॉल्व ऑल द सर्फेस ऑफ द अबटमेंट। ठीक है, अबटमेंट टीथ के सारे सर्फेसिस कवर नहीं करेगा। और इसमें क्या होता है, हमें टूथ प्रिपरेशन कम से कम करनी पड़ती है, और इसके एस्थेटिकली वैल्यू भी एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट रिटेनर होते हैं जो उससे ज़्यादा होती है। इसमें हमने कम मिनिमल टूथ प्रिपरेशन होती है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट। ठीक है, अब आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या है? नेम सजेस्ट कर रहा है, क्या है नाम, क्या कह रहा है? कंजर्वेटिव। तो इसमें कम से कम मिनिमल टूथ प्रिपरेशन होती है, और एक कॉमन रिटेनर है जो हम एंटीरियर टीथ में दे सकते हैं। ठीक है, एंड ये कल्ला रिटेनर वो है जो हैवी लोड्स नहीं बियर कर सकता, हैवी ओक्लूजल फोर्सेस को ये नहीं बियर कर पाएगा। तो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी है जिसमें तीन पढ़ी हैं, कंप्लीट, पार्शियल और कंजर्वेटिव। कंप्लीट जो पूरे कवर करेगा सर्फेसिस को, पार्शियल जो डू नॉट इन्वॉल्व ऑल द सर्फेसिस, कंजर्वेटिव जो जिसमें कम से कम टूथ प्रिपरेशन की हमें ज़रूरत है, मतलब लगती है, और ये इंटीरियर टीथ में देते हैं मोस्ट कॉमनली। ठीक है, तो ये होगी एक क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन, यही हमें मेन याद करनी है। दूसरी वाली क्लासिफिकेशन और एक और है, एक मटेरियल यूज़ के ऊपर है, एंड एक और मैकेनिज्म ऑफ रिटेंशन के हिसाब से। तो अब हम वो पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ रिटेंशन के बेस पे। ये भी ठीक है, बट वो वाली जो हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अब ये मैकेनिज्म ऑफ रिटेंशन के बेसिस पे क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा कॉर्नल, इंट्रा कॉर्नल और रेडिकुलर रिटेनर्स। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कॉर्नल रिटेनर है, एक्स्ट्रा कॉर्नर मतलब कहीं और से, कहीं एक्स्ट्रा कोई जगह से, जैसे obtain retention from the external surface of the corneal part of the abutment teeth। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉर्नल हैं जो
ये मैं इसको लिख नहीं रहा, ये इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट खास है नहीं, बुक में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, ये रिटेंशन कहाँ से कर रहे हैं, बॉन्ड द फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्फेसेस। इंट्राकोर्नल नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे क्या, इंट्रा मतलब अंदर से, ऑब्टेन रिटेंशन फ्रॉम विद इन द कॉर्नल टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है। और रेडिकुलर क्या है, ये रिटेंशन करते हैं रेडिकुलर। रेडिकल क्या होता है, हमारी रेडिकुलर क्या होता है, बोन होती है, नीचे रूट होती है, सॉरी। तो ये है रेडिकुलर रिटेनर, ऑब्टेन करते हैं रिटेंशन फ्रॉम विद इन द रूट ऑफ द बटमेंट, ठीक है। अब तीनों के एक बार एग्जाम्पल सुन लो, ये बहुत ज़रूरी है जो लिख के आने हैं। एक्स्ट्रा कॉर्नियल के एग्जाम्पल क्या है, फुल विनियर क्राउन्स एंड पार्शियल विनियर क्राउन्स। एंड इंट्रा कॉर्नियल के कौन से हैं, जैसे कि इनलेस या ऑनलेस। और रेडिकुलर है, उसमें हम पोस्ट दे सकते हैं, जैसे वो होता है पोस्ट एंड कोर भी हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए अब इतना ही याद रखना, इनका एग्जाम्पल है पोस्ट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉर्नल, इंट्रा कॉर्नल और रेडिकुलर। अब लास्ट रहेगी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ेंगे। तो अब आगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज। तो मटेरियल यूज़ के हिसाब से हमने कौन कौन से बोले हैं, एक होता है ऑल मेटल, एक होता है मेटल सिरेमिक्स, एक होता है ऑल सिरेमिक और एक होता है एक्रिलिक, ठीक है। तो जो मेटल वाले हैं उसके हम लिख सकते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं पार्शियल, या फिर हो सकते हैं वो फुल कवरेज मटेरियल, ठीक है। तो ऑल मेटल में क्या आ गया, पार्शियल और फुल कवरेज रिटेनर, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑल मेटल। अब हम बात करते हैं मेटल सिरेमिक्स की, ये कहाँ पे हो रहे हैं। हाँ, मेटल सिरेमिक्स का हमने क्या लिखना है, ये मोस्टली हम कहाँ पे दे सकते हैं, बोथ एंटीरियरली भी दे सकते हैं एंड पोस्टीरियरली भी दे सकते हैं, ठीक है। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों दे सकते हैं। अब आ गया ऑल सिरेमिक्स। अब सिरेमिक्स क्या है, डे टू डे लाइफ में एस्थेटिकली वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो हम जो ऑल सिरेमिक है ये हम पहले लिखेंगे मोस्ट एस्थेटिक है। और क्या लिखेंगे इसके बारे में, एंड इसमें मिनिमल टच प्रिपरेशन चाहिए होती है, सॉरी, इसमें हमें मैक्सिमम टच प्रिपरेशन चाहिए होती है क्योंकि सिरेमिक है, ठीक है। एंड देन क्या आ गया, एक्रिलिक रिटेनर। एक्रिलिक में हमने क्या लिखना है, ये हम यूज़ करते हैं टेम्पररी फिक्स पार्शियल टेंशन। ठीक है। और तो अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स यूज में, ठीक है। ऑल मेटल, मेटल सिरेमिक्स, ऑल सिरेमिक एंड एक्रिलिक। ऑल सिरेमिक में लिख देना कि हमें इसमें स्टैटिक वैल्यू इसकी ज़्यादा है एंड मैक्सिमल टच प्रिपरेशन चाहिए थी इसमें। थोड़ा गंदा हो गया, बट क्या है, ऑल मेटल है, मेटल सिरेमिक है, ऑल सिरेमिक्स है और एक्रिलिक है। तो ऑल मेटल हम पार्शियल कवरेज या फुल कवरेज दोनों में दे सकते हैं। मेटल सिरेमिक है इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। देन ऑल सिरेमिक्स एस्थेटिक वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि सिरेमिक्स है एंड इसमें मैक्सिमम टच प्रिपरेशन चाहिए। एक्रिलिक में हम लिखते हैं टेम्परेरी फिक्स पार्शियल डेंचर्स में हम एक्रिलिक वाला यूज़ करते हैं। तो ये हो गया रिटेनर्स। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। हमने आज रिवाइज़ किया कल जो हमने पढ़ा, जैसे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में कौन कौन से थे हमने पढ़े थे, अबटमेंट, रिटेनर, कनेक्टर और पॉन्टिक, ठीक है। अबटमेंट के बारे में थोड़ा मैंने आपको कल बता दिया था, बट मैं उसको थोड़ा सा ब्रशअप दोबारा करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। आज हमने रिटेनर की क्लासिफिकेशन और रिटेनर को समझा है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा रिटेनर। अगर कोई भी डाउट या कमेंट हो तो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कनेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, कनेक्टर कौन से होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टेनन मोटिव है। तो रिटेनर में जो क्वेश्चन आ सकता है अभी तक, मतलब जैसे अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट के हिसाब से
रिटेनर्स पे ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है या 4 मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू सम यूनिवर्सिटीज़ 4, अकॉर्डिंग टू सम यूनिवर्सिटीज़ 5। कैसे आ सकता है? कंपोनेंट्स ऑफ एफपीडी आ सकता है, तो उसमें हमें रिटेनर बताना है। रिटेनर भी पूछ सकते हैं कल्ला, एक्स्ट्रा कॉर्नर रिटेनर्स भी पूछ सकते हैं, तो ये हमें सारे पता होने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, तो पर्टिकुलर कोई क्लासिफिकेशन के हिसाब से नहीं पूछते, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।